अध्याय 7 भिन्न। स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती हैं तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक को कितना भाग मिला। शबनम, क्या आपको याद है यदि एक रोटी दो बच्चों में के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? मुक्ता, प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। कैसे? देखो, जैसे ये रोटी है, इसको अपने बीच से काट दी तो कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। तो 2 भाग आ जाएगा नीचे। 2 में से 1 को कितना मिला? 1 भाग। तो 1 को मिलने वाला भाग कहलाएगा 1/2। शबनम, 1 से 1 के आधे भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। हम कभी कभी से 1/2 भी पढ़ते हैं। मुक्ता, यदि एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? शबनम, प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। मुक्ता, और कौन सा भाग अधिक होगा? 1/2 अधिक होगा या 1/4 अधिक होगा? 1/2 रोटी या 1/4 रोटी? शबनम, जब 2 बच्चे एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। जब 4 बच्चों को एक रोटी समान रूप से बांटी जाती है तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। चूँकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। अतः 1/2 रोटी 1/4 रोटी से अधिक है ना? तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना? तो जितने ज़्यादा भाग होंगे उतना वो जो मान है वो कैसा होगा? छोटा होगा। जितने छोटे मान होंगे उतना कैसे होता है? ये भिन्न में बड़े होते हैं। अगला आ गया, देखिए 7.1 भिन्नात्मक इकाइयों और समान भाग। बेनी कहती है कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/2 या 1/9? अरविंद कहता है 9 संख्या 5 से बड़ी है, अतः मुझे लगता है कि 1/9 संख्या 1/5 से बड़ी है। क्या मैं सही हूँ? तो बेनी कहती नहीं, वो यह एक समान गलती है। इन भिन्नों को भागों के रूप में सोचिए। अरविंद, यदि एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का 1/5 भाग मिलेगा, और रोटी को 9 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 1/9 भाग मिलेगा। छोटा भाग हो जाएगा। बेनी, बिल्कुल सही है। अब पुनः सोचिए कौन सा भाग अधिक होगा? यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटता हूँ तो मुझे कम भाग प्राप्त होता है, इसलिए 1/9 छोटा है किससे? 1/5 से। बेनी, अब सही समझे। ओहो, तो 1/100 और 1/200 में अधिक भाग कौन सा होगा? बताओ। तो 100 छोटा है, 200 बड़ा है। 100 वाला भाग कैसा होगा? बड़ा। 200 वाला कैसा होगा? छोटा। जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। ये सभी भिन्नात्मक इकाई इस प्रकार होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 से बढ़ते 1/10, 1/50, 1/100 आदि। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं। अब आइए पता लगाएं कि प्रश्न हम बोर्ड में देखते हैं। अध्याय 7 भिन्न का हम लोग आइए फर्स्ट और 7 देख रहे हैं। आइए पता लगाएंगे पहला प्रश्न। 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है ना? यदि वे लगभग समान आकार के हों तो प्रत्येक अमरूद का भार लगभग कितना होगा? तो देखो, हमारे पास वजन कितना है उनका? 1 किलोग्राम, लेकिन बांटना कितने में? 3 अमरूदों में। तो सबसे पहले क्या है, जितने बांटना है उतने में वो आ जाएगा बटे में। कितने बांटना है? 3 में बांटना है। और वजन कितना है? 1 किलोग्राम। तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त होगा? हमारा उत्तर प्राप्त होगा 1/3। तो प्रत्येक का भार लगभग कितना प्राप्त होगा हमको? 1/3 किलोग्राम। फिर दूसरा देखो, एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल के समान भार के 4 पैकेट बनाए। कितने पैकेट बनाया? 4। तो जितने पैकेट बनाना है वो कहाँ आता है? नीचे। कहाँ आता है? नीचे। तो ये आ गया नीचे बट्टे में 4। अब कितने के बना, कितने वजन था उसका? 1 किलोग्राम। तो 1 आ जाएगा ऊपर। कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर। तो एक पैकेट का भार कितना होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4 किलोग्राम। फिर तीसरा प्रश्न आया, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस लिया। कितने गिलास? 3। लेकिन बच्चे कितने थे? 4। तो का ऑर्डर दिया, इसे आपस में बराबर बांटा। प्रत्येक को कितना मिला? तो मित्र कितने थे? 4। कितने मित्र थे? 4 मित्र थे। और गिलास कितने गिलास जूस लिया हमने? 3। तो ये ऊपर आ जाएगा 3। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 3/4 गिलास। तो ये हमारा तीसरे का उत्तर हो जाएगा 3/4 गिलास। अगला चौथा प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया? एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है और एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। तो दोनों का सम्मिलित वजन कितना होगा? तो पहली वाली मछली का भार कितना है? 1/2।
दूसरी बच्ची का कितना है 1/4। इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम यहाँ ले लेते हैं बाजू में, ये ले लिया एलसीएम किसका 2 और 4 का। कैसे लेते हैं एलसीएम? दोनों सम संख्या से काय भाग जा सकते हैं 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, चलो एक में तो जाएगा 2, 2 एकम 2, ये एक आ गया। तुम्हारे पास क्या आ गया? 2 गुणा 2, एलसीएम कितना प्राप्त होगा? एलसीएम प्राप्त होगा 2 दूनी 4। कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4। अब ये वाले 4 में ये वाले 2 का भाग देना है। तो 4 में भाग दो, इस 2 का मतलब ये वाले हर में भाग दे दो। देखो 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ? 2। अंश में क्या दिया था? 1, और ये वाला ये जो 2 दिया इसको लिखते हैं प्लस। इस 4 में ये वाले 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1 प्राप्त हुआ। तो ये अंश 1 दिया और ये वाला 1, ये जो एकम प्राप्त हुआ इसके हम किया। फिर आगे बढ़ो, 2 का 1 से बढ़ा के 2 एकम 2 प्लस 1 का 1 से 1 एकम 1 बटे 4, जोड़ दो। 2 1 का 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 हो गया 3, और नीचे कितना हो गया? 4। तो प्रत्येक मतलब दोनों मछलियों का वजन कितना प्राप्त होगा हमें? 3/4 किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/4 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न ये दिया, दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। पहले क्या बोल रहे थे? तो 1 और आधा। तो 1 और आधा कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्व करते हैं हम, उसके बाद व्यवस्थित करेंगे। क्या बोल रहा है? 1 और आधा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 पूरा बना लेंगे। 1 और आधा को पहले लिखेंगे कैसे? 1 और ये आधा, 1/2। इसे कैसे लिखेंगे? 1 पूरा और 1 आधा, ये हो गया 1 आधा। फिर दूसरा बोल रहा है 3 चौथाई। 3 चौथाई कैसे लिखेंगे? 3/4, मतलब हमको कितने बनाना है? 4 भाग बनाना है। कितने भाग बनाना है? 4 भाग। ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग और ये 3 भाग। ये हो कहलाएगा आपका 3/4, ठीक है। फिर आ गया 1 चौथाई। 1 चौथाई मतलब 1/4। 1/4 कैसे नोट करेंगे हम? इसे नोट करेंगे हम ऐसा, ये 1 चौथाई भाग हो गया। फिर अगला आधा। अगला क्या बोल रहा है? आधा। आधा मतलब होता है 1/2, तो आधा नोट कर दिया हमने। फिर बोल रहा है चौथाई। चौथाई भाग मतलब 1/4, सॉरी ये 1 चौथाई बोल रहा है। 1 चौथाई मतलब 1 और चौथाई। 1 चौथाई मतलब 1 पूरा और 1 चौथाई भाग, ये कहलाएगा। तो चौथाई में 1/4 भाग आएगा, केवल ऐसा भाग को चौथाई बोलते हैं। फिर क्या बोल रहा है? 2 और आधा। 2 और आधा, तो 2 पूरे आ जाएंगे और 1 कैसा आ जाएगा? आधा। इसको बोलते हैं दोहरा। सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? ये 1 चौथाई वाला। फिर दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? ये आधा वाला। फिर आ जाएगा आपके पास कौन सा वाला? ये 3 चौथाई वाला, ये हो गया। फिर चौथे वाले में क्या हो जाएगा? 1 और चौथाई, ये चौथा भाग। पांचवे में ये 5वां भाग आ जाएगा, 1 और आधा वाला। और यहाँ पे आ जाएगा ये 6वां भाग। इस प्रकार से क्रम इसका व्यवस्थित होगा।